गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो हमारी जो लाइफ है वो इतना सारा बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल, इतना बिजी रूटीन हो गया, इतनी भीड़ भाड़ वाली लाइफ में कि हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते। और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमारी जो हेयर्स हैं वो धीरे धीरे करते करते जो सारी जो डल हो जाते हैं, डेंड्रफ वाली प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग होने लग जाती है सिर के अंदर, या फिर जो बालों की जो लेंथ होती है वो बढ़ना बंद हो जाती है, या फिर उनके पतले से हो जाते हैं। ये सब बहुत सारी, इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे आजकल बहुत सारे वाइट बाल हो रहे हैं, मतलब यंग एज में ही जो बाल हैं वो धीरे धीरे वाइट होने लगते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो बिना पैसे खर्च किए, क्योंकि अगर आप केमिकल यूज़ करोगे मार्केट में जाके तो वो एक दिन में आपके बाल जो है शाइन भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट डे वही ढाक के 3 पात, और दूसरी बात वो आपके बाल इतने बुरे हो जाएंगे ना, उसके बाद जो स्थिति होने वाली है ना आपके बालों की कंडीशन, वो इतनी बुरी होने वाली, वापस सही नहीं होने वाली। तो आज मैं आपके इसलिए लेके आई ऐसा सॉल्यूशन, वो दादी नानी वाला। आप मेरे जो हेयर हैं वो देख सकते हैं। आप लोगों के खुद के कमेंट्स आए थे कि आप अपने हेयर्स की केयर कैसे करती हो, बताएं। मेरे हेयर इतने अच्छे नहीं थे, मैं ऑनेस्टली बात करूँगी। मेरे जो हेयर थे वो बहुत बुरी वाली कंडीशन थी, मुझे बार बार कटवाने पड़ते थे। 80% जो हेयर का आपका जो लुक होता है वो आपके हेयर डिसाइड कर देते हैं। तो मैंने जो ये हेयर है मेरे, किस तरह से मैंने अपनी केयर करती हूँ, तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑनियन ऑयल, और ये घर पर ही बनाएंगे हम, बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स एंड जो ट्रिक है वो शेयर करने वाली हूँ। तो और साथ में हम मिलाने वाले कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छी होगी। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, और जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप अगर उसी तरह से इस ऑयल को बनाकर यूज़ करेंगे ना, तो आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही लंबे तो होंगे ही सही, साथ में घने भी हो जाएंगे। साथ में आपकी जो हेयर प्रॉब्लम्स होती है ना, कि आप जैसे जैसे कॉम्ब करते हो वैसे वैसे कॉम्ब के अंदर बाल आते हैं, धीरे धीरे आपके जो बाल हैं धीरे धीरे पतले हो रहे हैं, रूसी हो रही है, या फिर वाइट बाल हेयर हो रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फर्स्टली आपको क्या करना है कि 2 प्याज लेने हैं। इसमें मेन बात आपको ये रखनी है कि जो प्याज हैं वो आपको सूखे लेने हैं। उसका साइन ये होगा कि जब आप प्याज को ऐसे दबा कर देखोगे तो प्याज इजीली दबेंगे नहीं, जो सूखे गीले होते हैं वो इजीली दब जाते हैं, होना चाहिए। यहाँ पर आप एक बार फर्स्टली जब आप ट्राई करेंगे तो आप पहले 2 प्याज लीजिए। अच्छा, प्याज का ऑयल क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि जब आप प्याज काटते हो तो आंसू आते हैं ना, वो आंसू आते हैं सल्फ़र की वजह से। उसके अंदर होता है सल्फ़र। जो सल्फ़र है वो क्या करेगा, जो हमारी बालों को है ना, बिल्कुल जड़ों को अंदर तक जाके ना रीजनरेट करेगा अपने बालों को। बालों की जो ये वो है ना, घने करेगा, जो मोटा जो बाल है उसको मोटा बनाएगा। और साथ में जो रूसी है, जब आप यहाँ से जड़ों से जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, तो सारी जो आपकी हेयर प्रॉब्लम है डैंड्रफ वगैरह की या वाइट बाल की, तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि 2 जो प्याज हैं उनको लेना है, उनको छीलना है, उसके बाद उनको छोटे छोटे से उनको अच्छे से कट कर लेना है। उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। जब आप 1-2 बार इस तरह से चलाएंगे तो जो प्याज हैं वो हल्के से दरदरे से पिस जाएंगे। उसके बाद हमने एक बूंद, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें बिल्कुल भी उसमें पानी ऐड नहीं करना है, 1 बूंद भी पानी इसमें ऐड नहीं करना है, पर हमें प्याज को तो अच्छे से ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल सबके पास होता है, तो आप 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल उस मिक्सर वाले जार में ऐड कीजिए। उसके बाद आप वापस से मिक्सी को चलाकर प्याज को अच्छे से बिल्कुल फाइन पेस्ट होता है वो बना लीजिए, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब जो सेकंड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं लहसुन। लहसुन की 10 से 12 कलियाँ। नहीं, मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ, मैं अपने हेयर के लिए ही बता रही हूँ। पास में बैठे बैठे मेरे हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि क्या सब्जी बना रही है, तो अभी नहीं है। ठीक है, लहसुन जो होता है, लहसुन के अंदर क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है। तो वो आपकी जो क्या इतनी सारा पॉल्यूशन और ये सब होता है, उसकी वजह से आपके बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो जो लहसुन है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, वो आपकी जो जड़ है उनको इतना मजबूत कर देगा, साथ में जितने भी डैंड्रफ वगैरह के या कोई भी बैक्टीरिया है तो वो उनको ख़त्म करने में हेल्प करेगा। थर्ड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मीठा नीम। मीठा नीम जो आप कभी कड़ी पत्ता भी बोलते हो, तो वो हमें ऐड करना है। कड़ी पत्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपकी हेयर ग्रोथ के अंदर। होता क्या है कि आप शैम्पू, कंडीशनर या फिर और भी जो सीरम वगैरह कुछ भी आप अपने हेयर्स के लिए यूज़ करते हो, कहीं ना कहीं वो केमिकल्स हैं, तो वो धीरे धीरे आपके हेयर्स को हार्म करते हैं।
तो ये क्या करता है कि वो जो हार्म करता है उससे हमारे बालों को बचाता है। अब हम इन सबको बंद तो नहीं कर सकते, तो वो इन सब से हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना साउथ वाले लोगों के हेयर्स कैसे ऐसे इतने हेल्दी एंड ग्रोइंग एंड सिल्की होते हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कड़ी पत्ता अपने खाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर। तो हमें मिलाना है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आप डालना चाहें उतना इजीली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है। पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अगर आपके बाल बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही मतलब बदतर वाली स्थिति में है, तब आप यहाँ पर जो मेथी दाना होता है उसे आप 1-2 घंटे के लिए भिगो दीजिए, 1-2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, जो छोटा वाला स्पून होता है वो, और वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिए अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा ही बुरी है तो। नहीं तो वो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, पर अगर आप करना चाहें तो बहुत ही अच्छा है वो हेयर के लिए। तो पेस्ट इन सबको मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। हमारा जो पेस्ट बन के रेडी है। अब हमें बनाना है तेल। तो उसके लिए हमें लेना है एक लोहे की कढ़ाई या फिर कोई भी कढ़ाई जिसका जो पैंदा हो, जिसका तलवा होता है वो मोटा हो, ताकि हमारा जो ऑयल है वो धीरे धीरे बनेगा तो काला नहीं होगा, और वो जो धीरे धीरे बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा। तो हमें क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, उसके बाद उसमें सारा जो पेस्ट है वो उसमें डाल देना है। और यहाँ पर हमें ऐड करना है, यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए थे, तो यहाँ पर मैंने लेना है 1 कप सरसों का तेल। तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी सरसों का तेल, और उसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप नारियल का तेल। नारियल होता है वो वाला, लेकिन अगर आपके पास मतलब आप चाहें तो आप सिर्फ एक ही कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके हेयर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं, बहुत ही छोटे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो यहाँ पर अरंडी का तेल होता है, इसकी स्मेल थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें अरंडी का तेल भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको रख देना है अपनी कढ़ाई को गैस पर। फर्स्ट जो 1 से 2 मिनट होता है उसमें आपको कढ़ाई को अच्छे से गर्म करना है। तो आपको जो कढ़ाई है उसको फुल आंच पर चलाना है, ताकि जो आपकी कढ़ाई है वो अच्छे से गर्म हो जाए। और जैसे ही आपकी कढ़ाई गर्म होती है उसके बाद आप जो गैस की आँच है उसको बिल्कुल से कम कर दीजिए। अब भले इसमें 20 मिनट लगे या 30 मिनट लगे, बट आपको कम आंच पर ही बनाना है, ताकि जो आपका तेल है बहुत अच्छा बने, ना आपका जो पेस्ट है वो ज़्यादा जले, वो उसकी जो भी है अच्छे से सिकाई होनी चाहिए, ताकि जो सारा जो उसका है वो ऑयल के अंदर आना चाहिए, अर्क वगैरह जो भी है। ये वही दादी नानी वाले नुस्खे हैं जो अभी हम भूल गए हैं। पर एक चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ कि इस ऑयल को लगाने के बाद ना आप कंडीशनर लगाना तो भूल ही जाएंगे। आपकी जो अगर हेयर है वो कुछ ज़्यादा ही ऐसे यूँ है, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप जब इनको यूज़ करो तब वो धीरे धीरे सुधार होंगे। लेकिन अगर आपके हेयर ज़्यादा ख़राब नहीं हुए तो आपको फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट देखने मिल जाएगा। तो 20 से 25 मिनट बिल्कुल कम आंच पर उसको चलाना है। फिर आप देखेंगे ये जो आपका जो पेस्ट है वो हल्का सा ब्राउन हो गया है, उसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा जो ब्राउन हो जाए, बस उसी टाइम पे आपको गैस बंद कर देनी है और उसको अच्छे से ठंडा होने देना है, बिल्कुल कम्प्लीटली। जब वो ठंडा हो जाएगा तब आपको लेना है बिल्कुल पतला सा कपड़ा छानने के लिए, क्योंकि अगर आप उसे छलनी से छानोगे तो उसमें वो छोटे छोटे से कण रह जाएंगे, जो आप सिर में लगाओगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो आप बिल्कुल पतला सा कपड़ा लेकर उसको किसी बाउल में किसी में अच्छे से छान लीजिए, तो आप देखेंगे बिल्कुल से ग्रीन ग्रीन सा हो जाएगा, क्योंकि अपन ने कड़ी पत्ते डाले हैं उसके अंदर, तो एक ग्रीन कलर का एक तेल बनेगा, और ये तेल बहुत ही अच्छा है। और ये जो पेस्ट जो बाद में जो कपड़े में बचा है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो या आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो तो आप उसको संभाल के किसी डिब्बे में रख दीजिए, और जब कभी वीक में आप फ्री हो संडे को कभी, तो आप उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट मिलाकर अपने हेयर्स में इस तरह से यूँ करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मार्केट में मिलता है ना वो हेयर मास्क वगैरह इतने महंगे महंगे, वो उससे भी बेहतर काम करेगा, अगर आप ट्राई कर सकते हैं इसको। आ जाते हैं अपने ऑयल के ऊपर। ऑयल में आपको मिलाना है विटामिन ई। विटामिन ई के लिए मेडिकल साइंस और साइंस सब ये बोलते हैं कि स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप किसी भी आराम से मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर पे, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है वो, तो आप इजीली खरीद सकते हैं उनको। आप स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं विटामिन ई को, फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वो ब्लॉग कभी और बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 जो विटामिन ई के कैप्सूल है उसको कट करके और आपको इस ऑयल के अंदर मिक्स कर देना है। तो जब आप इसको मिक्स कर दीजिए, इसको अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद आपको भर लेना है किसी का अच्छे से एयर टाइट वाले कंटेनर में, और आप पूछेंगे कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, तो आप कितने भी महीनों साल तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा।
क्योंकि आपने बिल्कुल कम आंच पर अगर इसको पकाया है तो सारा जो कुछ भी है सब कुछ अच्छे से पक चुका है, कुछ भी ख़राब होने जैसा इसमें कुछ नहीं है। जब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होती है तब ख़राब होती है और इसमें ऑक्सीडाइज होने जैसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास है तो आप एसेंशियल ऑयल की कुछ जो ड्रॉप हैं वो डाल सकते हैं। वैसे इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होती है, आप इसे लगाकर कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी को स्मेल नहीं आएगी कि आपने हेयर में कुछ अजीब लगा रखा है। हाँ, पर ये है कि आप जब भी आप इसको ऑयल को अपने हेयर में लगाएं तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप 2 से 3 घंटा अपने हेयर में इसको लगे रहने दें या फिर ओवरनाइट आप इसको लगे रहने दें और उसके बाद आप इसको अच्छे से जो शैम्पू वगैरह आप यूज़ करते हैं उसके साथ आप इनको धो लें। तो इस ऑयल को हेयर में किस तरह से यूज़ करना है उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपको इस ऑयल को अपने बालों में लगाना है उससे पहले आप एक गर्म कटोरी वगैरह में गर्म पानी ले लीजिए और उससे ऑयल को भी जितना भी आपको यूज़ करना है उसको भी आप एक बाउल में निकाल लीजिए। तो गर्म पानी के अंदर आप उस कटोरी को या जो भी है ग्लास में किसी में भी आपने लिया हुआ है उसको रखिए, ताकि जो आपका जो ऑयल है वो हल्का सा गर्म हो जाएगा, हल्का सा बिल्कुल ल्यूक सा। और उसके बाद आपको अपने नेल्स से नहीं लगाना है, बस आपको ऑयल लेना है और हल्का हल्का सा मसाज करनी है, नेल्स के साथ नहीं करनी है। आपकी जो फिंगर टिप्स है इनको इस तरह से घुमा घुमा कर और आपको अपने हेयर के अंदर मसाज करते हुए इस ऑयल को लगाना है। और आप इसको ऑयल को ज़रूर से ट्राई कीजिए और इसके रिज़ल्ट आपको क्या मिलते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।